नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश पॉलस सेम्ब्यूकस नाइग्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज इस दूसरे एपिसोड में सेम्ब्यूकस नाइग्रा की और भी करामात जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कि जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किसी के बगल में पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में S10 के साथ वर्वन-वाई को अगर हम ऐड करके उसे दे देते हैं नेगेटिव में, तो निसंदेह उससे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कहीं भी बॉडी में, एक पेशेंट की बॉडी में यदि किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन आ रहा है, अगर इन्फ्लामेशन मान लो अपेंडिसाइटिस हुआ, अपेंडिक्स में अगर आप कोई मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि वर्वन-A3-वाई को, जो भी मेडिसिन आप सेलेक्ट करें, वर्वन-A3-वाई को आप ऐड कर दीजिए। और मान लीजिए आपको जो है साइनोसाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस किस ऑर्गन में हो रहा है, उस ऑर्गन के मेडिसिन के जो स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करना है। और जो ऑर्गन की मेडिसिन साइनोसाइटिस में हम दे रहे हैं उसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है, A3 वर्वन-वाई। और यहाँ क्योंकि S10 जो है ऑलरेडी, अगर हम बात करें, जो तीनों मेडिसिन है A3 वर्वन-वाई बेस्ट मेडिसिन है इन्फेक्शियस रेमेडी के रूप में। और इनकी जो एंटी इन्फेक्शियस जो मेडिसिन है S10 भी है, तो सेम्ब्यूकस नाइग्रा की वजह से तो यहाँ आप S10 को भी अगर ऐड कर देते हैं तो किसी भी प्रकार के आप इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो गया है तो मान लीजिए S6 जो है वहाँ रेमेडी है, किडनी की बेस्ट रेमेडी है, और उसके साथ आप टिश्यू रेमेडी C5 ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। और इन दोनों मेडिसिन के साथ आप A3 वर्वन-वाई। अब यदि हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम BE भी ऐड कर देते हैं तो ये बात तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। और इसे हम थर्ड डाइल्यूशन 147 के डाइल्यूशन से यदि पेशेंट को देते हैं तो ट्रस्ट कीजिए, यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है उसको आप विद इन वीक अगर आप चेक कराएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। और इस तरीके से दिन भर में आपने देना है 6 टाइम्स देना है UTI के लिए, और उसकी आप UTI की जो रिपोर्ट है आपको नॉर्मल मिलेगी विद इन अ वीक। और इस तरीके के जो मैजिकल रिजल्ट हैं आपकी EH प्रैक्टिस को बहुत ही मजबूत और शानदार बनाते हैं। आइए हम माइंड के लेवल पर बात करें तो इस तरह के लोगों का जो टेम्परामेंट है या माइंड की बात करें तो वो कैसे काम करता है। ऐसे व्यक्ति जब भी आंखें बंद करते हैं तो उनको कोई भी यदि कंप्लेंट हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि मुझे आंखें बंद करके साफ साफ दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस तरह का पेशेंट का जो कैरेक्टर ऐसा देखने को मिलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है आंख बंद करते ही कोई मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है ना। उसके बंद आंखों में आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी, आईलिड के अंदर उसको महसूस होता है। वो व्यक्ति जो है डर जाता है, ऐसा पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। और जब वो घर जाता है, आप देखिए चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, जब वो घर जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे पलंग के नीचे जो है, बेड के नीचे स्नेक दिखाई दे रहा है ना, मेरे ऊपर तो छिपकली गिर गई है, लिजार्ड गिर गई है। तो वो अपने कपड़े को भी झटका लगाता है, कपड़े को भी गिराता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पेशेंट डर जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। जब वो घर जाता है तो आपको क्लियरली इंडिकेशंस मिलता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे बेड के नीचे स्नेक दिखाई दे रहा है, मेरे कपड़ों के ऊपर छिपकली गिर गई है, अपने कपड़ों को झटकता है। इस तरह का कोई भी कैरेक्टर लेके आपके पास पेशेंट आता है तो आप समझ लीजिए कि वो सेम्ब्यूकस नाइग्रा का पेशेंट है। हम अगर बात करें इसमें मेनिया की, बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में इसका रोल जबरदस्त देखने को मिलता है। नेगेटिव पोटेंसी में हम इसे यूज करते हैं और ये चीज आपको स्पष्ट दिखाई देती है। किसी को यदि घबराहट हो रही है, उसकी वजह से सफोकेशन हो रहा है, पेशेंट ये बोलता है कि जब भी मुझे घबराहट होती है तो सफोकेशन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इस प्रकार का जब किसी व्यक्ति को अटैक सा आता है
है ना। तो सेम्बुकस नाइग्रा की आप बिल्कुल मत भूलिएगा, उसकी 2 बूंद डायरेक्ट 1 गिलास पानी में, यानी कि S10 की 2 बूंद 1 गिलास डायरेक्ट पानी में डाल दीजिए और उसको जो है पिला दीजिए। आप देखिएगा 24 मिनट के अंदर आप नोट कर लीजिएगा उसके जो सांस फूल रही है वो भी ठीक हो जाएगी और वो थोड़ी देर में ही भूल जाएगा कि यस मुझे ये भी प्रॉब्लम आई थी। आइए हम फेस के लेवल पर बात करें कि जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की रेगुलर प्रॉब्लम आती है तो उनकी आंखों के नीचे का जो कलर है वो ब्लूइश सा हो जाता है, काले घेरे देखने को मिलते हैं, उनके चीक्स पर बर्निंग स्पॉट्स फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे और उनकी जो चीक्स है वो रेड होगी, हेड रीजन और फोरहेड रीजन पर ब्लूइश स्पॉट देखने को मिलेगा, फेस उनका एकदम रेड मिलेगा, बिल्कुल लालिमा लिए मिलेगा और यही नहीं, ऐसे व्यक्ति को पसीना आना शुरू हो जाएगा, प्रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। S10 के लेवल पर अगर हम बात करें तो S10 में इसका यूज करने का जो मेन कारण है, यदि एब्डोमेन कॉलिक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है तो वहां पर जाकर सेम्बुकस नाइग्रा बहुत अच्छे से काम करता है। किसी को नोजिया वॉमिटिंग डेवलप हो रहा है, किसी को बैक साइड से एनस से फ्लैचुलेंस डेवलप हो रहा है, फ्रीक्वेंटली वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, स्लाइमी डिस्चार्ज हो रहा है म्यूकस का, तो वहां सेम्बुकस नाइग्रा को सबसे पहले हम लोग याद करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ सेम्बुकस नाइग्रा को हम याद करते हैं साथ में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो है S10 और ये S10 हमारा इस तरह की स्थिति में एक बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में सामने आता है। यदि हमें कोई डायसेंट्री की प्रॉब्लम हो तो C4WE और इसमें हम यदि C13 वर्वन भी ऐड कर लेते हैं तो डायरिया की मेन मेडिसिन S10 C4WE ये है ऑलरेडी। लेकिन किसी को यदि प्रॉब्लम नर्वाइन वीकनेस के कारण हो तो इसमें S3 और जोड़ दीजिए, पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाएगा। क्योंकि हमें यदि लगता है कि यहां म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है तो इसमें C13 वर्वन ऐड कर देंगे हम, और यदि हम एक मेडिसिन का एक ग्रुप बना लें जिसमें S10 L1 F1 A3WE और उसके अंदर C13 वर्वन ऐड कर देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है दोस्तों, बहुत मैजिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि S10 ऑलरेडी एक नर्वाइन मेडिसिन है ना, बिल्कुल ब्रेन के लेवल पर जाकर काम करती है, तो इस तरीके से और वर्वन की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार केस को बिगाड़ देते हैं, एलोपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं, और वहाँ जो बिगड़े हुए केस जब आपके पास आते हैं तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास केस आए तो सेम्बुकस नाइग्रा को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, याद रखिएगा। मान लीजिए स्किन के लेवल पर ड्राई हीट हो जाती है, प्रोफ्यूज यूरिन, यानी कि उसको एकदम से तो ज्यादा यूरिन होने लग जाता है और जिसकी वजह से उसकी स्किन सूखने लग जाती है। और यहाँ आप समझ लीजिए जब स्किन सूखने लग जाए तो बॉडी के लेवल पर जो वाटर है, वाटर का जो लेवल है वो कम हो रहा है, यूरिन का फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ ये हमें लग रहा है कि हमारा हाइपोथैलेमस जो रीजन है वो स्टिमुलेट हो रहा है, क्योंकि वहीं हमारा थर्स्ट सेंटर है तो हमें बार बार प्यास लगेगी, पानी की प्यास ज्यादा क्वांटिटी में लगना उसे शुरू हो जाएगी। साथ साथ में क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में उसे फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में उसे यूरिन पास होगा लेकिन स्केंटी यूरिन डेवलप हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा और हमें बार बार यूरिन की इच्छा लगेगी और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जाने तो इसका मतलब नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशन हो गया है। यहां पर S10 का रोल बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलता है। एक्यूट नेफ्रेटाइटिस की बात करें जहां ड्रॉप्सी डेवलप हो गई है, आंखों के नीचे पफी बैग्स डेवलप हो गए हैं, एंकल रीजन में पफी बैग जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं, उसके साथ साथ हमें वॉमिटिंग की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो यहाँ इस तरह की कोई भी स्थिति आए फ्रेंड्स तो S10 का जो है रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। जिसमें हम सेम्बुकस नाइग्रा की यहाँ बात कर रहे हैं तो सेम्बुकस नाइग्रा की वजह से S10 और भी अहम रेमेडी हमारे सामने आ जाती है।
हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, एयर पैसेज की। वहाँ यदि किसी भी पेशेंट को कैटराक्ट डेवलप हो रहा है, थिक डिस्चार्ज हो रहा है, लगातार पेशेंट को सफोकेशन है यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, कोराइजा है, नोज कंप्लीटली ब्लॉक हो रही है, ड्राई हो रही है, नोज के थ्रू उसकी ब्रीदिंग हो रही है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ड्राई कफ करते हैं, उनका नोज ब्लॉक हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन आ जाती है उन्हें। तो इस तरह की स्थिति में आप एस्टेन को बेस्ट मेडिसिन मानिएगा। और जब वो नर्सिंग की कंडीशन में होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं नर्सिंग की कंडीशन में होते हैं, जिस वक्त उनका डेवलपमेंटल पीरियड होता है और जब माँ उस बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो वो नोज़ को देखकर ही पहचान लेती है कि हाँ मेरे बच्चे को सर्दी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एस्टेन का जो प्रोटोकॉल है हमारे लिए अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे में क्या होता है कि चेस्ट ब्लॉक हो जाता है, ऐसा लगता है कि उस बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, बच्चा अचानक रात में उठ जाता है और खूब जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और एक डॉक्टर क्या समझता है कि ये दो ही चीजें हैं, ये अचानक रात में उठा और रोना शुरू कर दिया तो दो ही चीजें हैं, या तो इसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है या उसे एब्डोमेन कॉलिक है, पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस्टेन दोनों ही स्थितियों में काम करेगी। तो आप ऑर्गन की कोई भी यदि रेमेडी दे रहे हैं उसके साथ एस्टेन जरूर ऐड कर दीजिए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको मैजिकल जो फीडबैक है वो देखने को मिलेगा। पेशेंट आपको हमेशा इस स्थिति में एक मैजिकल रिजल्ट बताएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब आप देखिएगा, जब पेशेंट की नाक बंद हो जाती है तो उसके स्टमक पर प्रेशर पड़ता है, स्टमक के लेवल पर प्रेशर पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को जब स्टमक के लेवल पर प्रेशर पड़ता है तो नोजिएटेड फीलिंग होती है। जो बच्चे दूध पीते हैं तो वो बच्चे दूध को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। उन्हें हम समझते हैं कि स्टमक की प्रॉब्लम है। तो एस्टेन तो दोनों लेवल पर काम कर रही है, आपको इस चीज में तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ कहूंगा कि अगर आप बच्चों की जो रेमेडी है P3, C13, BE, एस्टेन अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे पेशेंट में यदि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है, गले में इरिटेशन हो रही है, यानी कि म्यूकस टेनेसिस लैरिंग्स में अड़ा हुआ महसूस हो रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं निकाल पाता म्यूकस को, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसी कंडीशन में टेनिस होता है तो उसको बाहर निकालने का काम भी ये एस्टेन करती है। रेस्पिरेशन की कोई भी दिक्कत आ रही है, सफोकेशन की कोई भी डेवलपमेंट हो रही है पेशेंट की बॉडी में, वीजिंग साउंड सुनाई दे रही है ना, तो मेन मेडिसिन के रूप में ये जो है ना म्यूकस को भी क्लियर करने का काम करता है। एस्टेन P1 को दे देते हैं तो सफोकेशन दूर कर देता है। इसका मतलब ये जो मेडिसिन है अस्थमा के लेवल पर बहुत बेहतरीन काम करती है। तो सेम्ब्यूकस निग्रा जो होती है ये इस तरह की सिचुएशन में बहुत बेहतर काम करेगी फ्रेंड्स। और जब सफोकेशन की वजह से कहीं भी पेशेंट को पेनफुल कंडीशन डेवलप हो रही है और वहाँ खासकर बच्चों में जब बच्चा घबरा जाता है, नींद से उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है, तो ऐसी स्थिति में एस्टेन का यूज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जब उसकी माँ नर्सिंग की कंडीशन में, जब उसकी माँ उसको डेवलपमेंट पीरियड में जब बच्चा दूध पीता है तो अचानक बच्चा दूध पीते हुए छोड़ देता है, घबरा जाता है, सफोकेट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा एकदम बैठ जाएगा और एकदम खुश हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है ना। और ऐसे स्थिति में आपने करना क्या है, S1, L1, F1, A3, WE का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपको उसमें P1 डालना है। और जहां PSU2 लेवल अगर हम बात करें, अगर किसी का 65 भी है, 65 भी है, तो भी आप ये नोट कीजिएगा कि 24 घंटे में वो 95 प्लस पर चला जाता है। तो ये हमें इतने बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। हमें ये पता है कि P1 का जो यूज है वो किस वक्त किया जाता है, P2 का 10 साल से ऊपर वाले बच्चे में और एडल्ट मेल में यूज किया जाता है। 40 साल से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें P4 का यूज किया जाता है। P3 एक सॉफ्ट मेडिसिन होती है जो बच्चों के लिए भी यूज होती है और फीमेल्स के लिए भी यूज होती है। तो आप ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि अचानक ही सिम्टम्स का आ जाना पेशेंट में,
आप ये देखेंगे कि अभी तक तो हमारा बच्चा ठीक था और अचानक इस तरह की सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या उसके जो है लैरिंक्स में, थ्रॉट रीजन में फेलगम अटक गया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं। और अगर हम हैंड्स के लेवल पर बात करें, एक्सट्रीमिटीज के लेवल पर बात करें, तो हल्का हल्का ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है, ओडिमेटस कंडीशन देखने को मिलती है, स्वेलिंग, ड्रॉप्सी की कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसे पेशेंट का जो हाथ है वो आइसी कोल्ड होगा, एकदम बर्फ जैसा ठंडा देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा कमजोरी हमें देखने को मिलेगी। पेशेंट इस लेवल पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये वो कंडीशन होती है जहां हम S10 का यूज करते हैं, और ये इतने गहरे लेवल पर जाकर काम करता है। फीवर की बात करेंगे तो क्योंकि इसमें आपको पता है कि F1 के भी कुछ प्लांट्स मिले हुए हैं, तो ये फीवर पर भी अच्छा काम करेगा। जहाँ स्वेटिंग की कंडीशन होती है, स्लीपिंग डिस्टरबेंस होती है, सफोकेटिव कंडीशन होती है ना, ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है, तो इस तरह की कोई जो चीज़ होती है, हीट स्टेज ज़्यादा दिखती है, फीवर आएगा, चिली पेशेंट है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप S10 का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा पेशेंट क्या करेगा कि जो चाइल्ड के लेवल पर भी आप इस मेडिसिन को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो वॉकिंग करने की ट्राई करेगा, वो मेंटेन करेगा अपने को, तो लेकिन फिर भी उसको काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में S10 का यूज़ बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, सेम्ब्यूकस नाइग्रा के बारे में आपसे इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।